This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय था, जो पिछले 20 सालों तक हकीकत से कोसों दूर ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे। आखिर कौन थे वो लोग और क्या थी उनकी रहस्यमय ज़िंदगी, इस पूरी कहानी को इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है कनाडा में, जहाँ एक परिवार रहता था, वॉरेन और उसकी पत्नी रूथ, और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम था पॉलिन। ये 4 लोग एक साथ रहते थे, एक परिवार थे, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन वॉरेन में एक बुराई भी थी। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था और घर आकर अपनी पत्नी रूथ से झगड़ा करता था, और कई बार तो वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता था। और इन्हीं बातों से तंग आकर एक दिन रूथ ने अपने पति वॉरेन से किनारा कर लिया। वो अलग जाकर अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। फिर पति पत्नी अलग रहने लगे, बच्चे माँ के साथ रहने लगे और ज़िंदगी यूं ही चलती रही। जब उनकी बेटी पॉलिन 7 साल की थी, एक रोज़ माँ रूथ दोनों बच्चों को लेकर अपना सामान पैक करती है। अपने घर, अपने शहर से 2300 किलोमीटर दूर एक नए शहर में हॉलीडे मनाने के लिए चली जाती है। उस शहर का नाम था विनिपेग। अब दोनों बच्चे खुश थे, माँ के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन जब बहुत वक्त गुजर गया तो दोनों बच्चों ने माँ से ज़िद की कि अब हमें घर जाना है। लेकिन रूथ अचानक तब बोलती है कि अब हम घर नहीं जाएंगे, अब यही हमारा घर है, अब हम यही रहेंगे। अब पॉलिन की उम्र तो 7 साल की थी, लेकिन उसे एक झटका लगा कि अचानक माँ ने ऐसा क्यों किया, और उन बच्चों को एक मौका तक नहीं मिला अपने पिता और अपने दोस्तों को अलविदा तक कहने का। और जब पॉलिन अपने माँ से पूछती थी कि आपने ऐसा क्यों किया, तब रूथ हमेशा उसकी बात को टाल देती थी। कहती थी जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब दोनों बच्चे छोटे थे, इसलिए माँ की बात को टाल नहीं सके और वही करते रहे जो माँ कहती थी। और यूं ही धीरे धीरे 4 साल का वक्त गुजर गया। अब पॉलिन की उम्र हो गई थी 11 साल की, और अब फिर उनकी माँ अचानक कहती है कि चलो अब यहाँ से किसी दूसरे शहर में रहेंगे। एक बार फिर पॉलिन को बड़ा झटका लगता है। उसे अजीब लगता है यूं पल पल शहर बदलना, अपने दोस्त, अपने यार को छोड़ के जाना, बसी बसाई ज़िंदगी को छोड़ के जाना। लेकिन फिर क्या करते, माँ का हुक्म था तो उसे मानना ही पड़ा। इसके बाद फिर वो लोग निकल पड़ते हैं किसी अनजान नए शहर में बसने के लिए। पिछले 4 सालों में जब पॉलिन की उम्र 7 साल और अब 11 साल की है, उस दौरान वो लोग 6 नए शहर, 6 नए स्कूल बदल चुके थे। हर जगह नए दोस्त मिले, हर जगह नया स्कूल। अब तो आदत सी हो गई थी, लेकिन पॉलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ यूं अचानक शहर क्यों बदल रही है। जब वो 11 साल की थी तो अपने भाई और अपनी माँ के अलावा उसे एक तीसरा अजनबी चेहरा दिखाई दिया, जो अक्सर उसकी माँ के साथ रहा करता था। और उस अजनबी शख्स का नाम था स्टैन सीयर्स, जो एक यूनाइटेड चर्च का मिनिस्टर था और तब से उनके परिवार से जुड़ा था जब से पॉलिन के माता पिता अलग हुए थे। तो पॉलिन को लगा शायद स्टैन कुछ खास होगा, तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यूं ही दर बदर भटकते भटकते 12 साल बीत गए, और अब पॉलिन बड़ी हो चुकी थी। उसकी उम्र हो गई थी 23 साल, और अब वो लोग फिर एक नए शहर, नई जगह में आकर रहने लगे थे। और उस नए शहर का नाम था न्यू ब्रुंसविक सिटी। अब क्योंकि पॉलिन बड़ी हो चुकी थी, 23 साल की हो गई थी, और उसकी पढ़ाई भी इस बीच ख़त्म हो गई थी, और उसने पत्रकारी की पढ़ाई की थी, तो उसे उस नए शहर न्यू ब्रुंसविक में एक जर्नलिस्ट की नौकरी मिल गई थी। अब पॉलिन वहाँ नौकरी करके सेटल तो हो गई थी, लेकिन उसके जहन में अब भी एक सवाल था कि 5 साल के उम्र से, 5 साल से 7 साल, 7 साल से फिर 11 साल, 11 साल से फिर 23 साल तक उसकी माँ दर बदर यूं शहर क्यों बदल रही है। हर बार किसी अजनबी शहर में उसके भाई के साथ उसे जाकर रहना पड़ रहा है। आखिर माँ ऐसा क्यों करती है। कई बार उसने अपने माँ से इस सवाल को पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ रूथ हमेशा इस बात को टालती रही। और पॉलिन जब भी अपने पिता वॉरेन के बारे में पूछती थी, रूथ तब भी हमेशा उसकी बात को टाल देती थी। और अब तो वो बच्ची भी नहीं रही, बच्ची से बड़ी हो गई है और अब तो नौकरी भी कर रही है। लेकिन यही सवाल हर बार उसके मन में आता था कि आखिर क्यों उसकी माँ बार बार शहर बदल रही है, ठिकाने बदल रही है। आखिर ऐसी क्या बात है, किसी से बात नहीं करती है, ना खुद मिलती है, ना हमें मिलने देती है। ये सारे सवाल उसे मन ही मन खाए जा रहे थे। पॉलिन अपने मन में इन्हीं सवालों में उलझी थी कि एक दिन अचानक पॉलिन की माँ रूथ का पॉलिन के पास फ़ोन आता है। रूथ फ़ोन पे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे करीब 20 साल से, उन सारे सवालों का जवाब आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इसलिए तुम एक काम करो, एक फ़लाने मोटेल में तुम आकर मुझसे मिलो,
आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि पॉलिन उस वक्त काम के सिलसिले में माँ से अलग रह रही थी और ये सुनकर पॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक जिस सवाल ने उसे बेचैन कर रखा था, आज उन सभी सवालों का जवाब उसे मिलने वाला है। आखिर वो राज खुलने वाला है कि क्यों माँ हर बार शहर शहर बदल रही थी, क्यों हर बार नया ठिकाना बदल रही थी। तो पॉलिन खुशी खुशी तय वक्त पर उस मोटेल में पहुंच जाती है। जब वो मोटेल के गेट के पास ही थी तब अचानक वहाँ स्टैन आ जाते हैं, उसकी माँ का वही दोस्त जो जब भी इन्होंने शहर बदला तब इनके साथ अजनबी बनकर रह रहा था। पहले तो पॉलिन स्टैन को देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन तभी स्टैन उसे एक एनवलप देता है। जब पॉलिन उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि तुमने जितने भी गहने पहन रखे उन्हें उतार दो और इस एनवलप में रख दो और बिना कुछ बोले अंदर आओ। पहले तो पॉलिन को बहुत ही अजीब लगता है कि माँ से मिलने में गहनों का क्या ताल्लुक, लेकिन वो अपनी माँ की हैंडराइटिंग पहचानती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, जो लिखा था वही किया और एनवलप स्टैन को दे दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कि एनवलप स्टैन के हवाले कर दो। तो गहने उतारने के बाद वो मोटेल के अंदर आती है। वहाँ एक कमरे में माँ रूथ बैठी थी, वहाँ माँ से मुलाकात होती है। माँ बेटी आपस में कुछ बात करते उससे पहले ही स्टैन अंदर आ चुका था, लेकिन फिर स्टैन उनके साथ रुकता है और माँ अपनी कहानी शुरू करती है। कहती है, मैं जानती हूँ तुम बचपन से इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेकर क्यों हर जगह छुपती फिरती रहती हूँ, क्यों एक जगह तुम्हें कभी रहने नहीं दिया, एक जगह तुम्हें कभी पढ़ने नहीं दिया, क्यों हर जगह तुम दोनों को लेकर शहर शहर भटकती रहती हूँ। तो उसने कहा कि दरअसल बचपन से लेकर आज तक एक माफिया हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उस माफिया के निशाने पे मैं और मेरा पूरा परिवार है। वो हमें जान से मार देना चाहते हैं और उन सब से बचने के लिए मैं शहर शहर दर बदर तुम दोनों को लेकर पिछले 20 सालों से भटक रही हूँ, सिर्फ तुम दोनों और अपनी जान की सलामती के खातिर। पॉलिन को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगता है कि बचपन से कोई माफिया कैसे पीछे पड़ सकता है, और तभी स्टैन अपनी कहानी शुरू करता है। तो स्टैन ने कहा कि मैंने एक खूंखार माफिया गैंग से उसके एक मेंबर को बाहर निकाला, उसका ब्रेन वॉश किया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया और उस गैंग से उसका नाता तोड़वा दिया। जब उस गैंग के लोगों को इस बात का पता चला कि उनका एक मेंबर उस गैंग को छोड़ चुका है तो उन्होंने उस शख्स को मार डाला और उन्हें यह भी पता चल गया कि उस शख्स का ब्रेन वॉश मैंने किया है, तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता वॉरेन, वो भी इसी गैंग से जुड़े हुए थे, लेकिन फैमिली के चक्कर में उन्होंने उस गैंग से दूरी बना ली, इसलिए वॉरेन के साथ भी उनकी दुश्मनी हो गई थी और वॉरेन के साथ साथ उसकी फैमिली की। इसीलिए वो लोग सब हमारी जान के पीछे पड़े हैं और खास तौर पे तुम्हारी माँ की। तो मैं इसीलिए भटकते रहता हूँ और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्शन देता रहता हूँ। और सीक्रेट सर्विस यानी कि खुफिया विभाग के लोग भी इस काम में हमारी मदद करते हैं और उनसे जब जब हमें खतरे का मैसेज मिलता है हमें फौरन उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और इसीलिए तुम लोगों का सारा बचपन यूं ही भाग दौड़ में गुजर गया और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और यही वजह है कि हम बार बार शहर बदल रहे हैं और इसीलिए तुम लोगों का सारा बचपन यूं ही बेकार चला गया, सिर्फ इस डर के साए की वजह से। पॉलिन पूरी कहानी सुनती है लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। वो कहती है, क्या हम आज के दौर पर 20 सालों से भटक रहे, शहर शहर बदल रहे, सिर्फ एक माफिया के डर से, और वो उन्हें शहर शहर ढूंढ भी रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतने सालों से माफिया हमारे पीछे पड़ा है, ऐसी भी क्या दुश्मनी है? लेकिन तभी उसे कुछ चीज़ें याद आती है, बचपन से लेकर आज तक उन दौरान जो कुछ भी हुआ। उसे याद आता है कि एक बार डाइनिंग टेबल पे वो लोग खाना खाने बैठे थे और खाने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ ने सारा खाना फेंक दिया था क्योंकि उन्हें शक था कि खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। और एक बार तो दोनों भाई बहन मिलकर खेल रहे थे और माँ अचानक आकर उनसे कहती है कि चलो अब फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये लोग उसी रात एक पहाड़ पे चले गए और उस पहाड़ पे ही पूरी रात काट दी और सुबह होते ही ये लोग फिर एक नया शहर चले गए। और एक बार तो ये लोग घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो रूथ ने कहा कि सब प्लास्टिक के सॉक्स पहन लो क्योंकि जमीन पर किसी ने खतरनाक केमिकल फेंक दिया है जो कि हमारे पैरों से होकर हमारे शरीर तक जाएगा और हमारी जान ले लेगा। एक एक कर जब ये सारी बातें पॉलिन को याद आती है तो वो सोचती है कि शायद माँ और स्टैन सच कह रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था। अब स्टैन ने और उसकी माँ ने कहानी सुनाई और कहानी के आखिर में उसने कहा कि स्टैन जो है वो एक खुफिया विभाग में इसके जान पहचान के लोग हैं और सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं और उन्होंने ना सिर्फ इसकी सुरक्षा की है बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी स्टैन को तैनात किया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्टैन के कहने पर मैं ठिकाना बदलती रहती हूँ
और तुम दोनों को भी साथ ले जाती हूँ। लास्ट में माँ कहती है कि करीब 18 साल से स्टैन मेरी हिफाजत कर रहा है और हम साथ साथ है, जिंदा भी है। इसलिए मुझे और स्टैन, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और हम दोनों ने इजहार भी कर लिया है और अब हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता को तो मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। जब पॉलिन पूरी कहानी सुनती है तब उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। और इन्हीं उलझनों के साथ जब वो निकल रही थी घर जाने के लिए कि तभी स्टैन और उसकी माँ ने उसे एक ट्रांसमीटर दिया और कहा, क्योंकि तुम हमसे अलग रहती हो तो जब भी तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम इसका एक बटन दबा देना और हमें एक मैसेज पहुंच जाएगा और हम तुरंत तुम्हारे हिफाजत के लिए वहां पहुंच जाएंगे। वो ट्रांसमीटर लेके लौट तो आती है लेकिन अब भी उसके दिल में तमाम सवाल थे। उसे भरोसा ही नहीं होता इन सब के बातों पे। लेकिन माँ जो है वो समझने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है स्टैन जो कह रहा है वही सच है, हमारे को माफिया से खतरा है। पॉलिन कई रात इसी उधड़बुन में लगी रही कि माँ की कहानी और स्टैन की कहानी कितनी सच है और क्या वाकई यही सच है या इस सच्चाई के पीछे भी कोई सच्चाई है। और फिर उसने तय किया कि वो इस कहानी की पूरी सच्चाई की तह तक जाएगी। तब तक उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ उसको शादी करनी थी। उसने उसे मिलने बुलाया और उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी ही ज़िंदगी के बारे में सच्चाई पता करनी है और पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। और जैसे कि माँ ने कहा इसमें खतरा भी है, तो मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकती। तो वो उस लड़के को छोड़ती है और जिन चीज़ों के लिए उसके काम पर असर पड़ रहा था इसलिए वो अपना नौकरी भी छोड़ देती है। अब इसके बाद वो तलाश में जुट जाती है उस सच के पीछे जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। और इसी दौरान में पॉलिन अब अलग भी रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी माँ उसे फ़ोन करती है और कहती है कि अभी अभी हमें खबर मिला कि हमें खतरा है, हमें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। तभी पॉलिन ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ अंडरग्राउंड होंगी, क्योंकि पॉलिन ने सोचा कि सच जानने के लिए अभी इनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो उसने हाँ कह दिया। और इधर माँ जो है वो स्टैन से शादी कर लेती है। तो अभी पॉलिन की माँ भी थी और एक नया बाप भी था। तो पॉलिन अपने माँ के यहाँ पहुँच जाती है। 2 दिन 4 दिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी अंडरग्राउंड नहीं होता है। ना माँ, ना बाप, ना खुद पॉलिन, इन तीनों में से कोई भी अंडरग्राउंड जब नहीं होता है तब जाकर पॉलिन सोचती है कि वो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी माँ और स्टैन का स्टिंग ऑपरेशन करेगी। इसके बाद वो उसी काम में जुट जाती है और पॉलिन अपना पहला चाल चलती है। वो अपने माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी घर लौटी हूँ और मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है। मेरे घर में किसी ने एक सुरंग भी बनाया है और कोई मेरे घर में घुसा था। मैं बहुत डरी हुई हूँ, लगता है उसे किसी खास चीज़ की तलाश थी मेरे घर में। तब वहाँ फ़ोन पे रूथ कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी स्टैन को बताती हूँ। फिर उसके बाद रूथ और स्टैन दोनों मिलकर पॉलिन के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ स्टैन पॉलिन को कहता है कि 2 लोगों को तुम्हारे घर में घुसने के इल्ज़ाम में पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तुम्हारी एक तस्वीर भी मिली और उन्हें तुम्हारे घर से किसी खास चीज़ की तलाश थी। जब पॉलिन ये सब सुनती है तो उसके चेहरे पे एक हंसी आती है। वो कहती है मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, कोई मेरे घर में नहीं घुसा था, कोई सुरंग नहीं बनी, मैं तो झूठ कह रही थी, बस आप दोनों का रिएक्शन चेक करने के लिए। और आपने तो कह दिया कि दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी तस्वीर भी मिली, ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तब पहली बार स्टैन घबरा जाता है और रूथ गुस्से में आकर पॉलिन से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें स्टैन पर भरोसा रखना चाहिए था। फिर पॉलिन कहती है नहीं, ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये सारी झूठी कहानियाँ किस लिए? थोड़े दिनों बाद फिर वक्त गुजरता है और पॉलिन को ये एहसास होता है कि इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, क्योंकि उसकी माँ झूठ भी नहीं बोल रही है, लेकिन उसकी माँ को यही नहीं पता कि असली चीज़ क्या है। तो बचता है सिर्फ स्टैन और उसे लगता है कि इस पूरी कहानी के पीछे बचपन से लेकर जवानी तक दर दर भटकने के उसके और उसके भाई के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो स्टैन है। लेकिन उसे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्टैन उस परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर स्टैन को उसकी माँ से शादी करनी थी तो वो शादी करके अलग रह सकता था, लेकिन इस तरह सबकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? और इसीलिए पॉलिन अब उसकी माँ को छोड़कर स्टैन के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। तो सारी जब उसके बारे में जानकारी लेना शुरू की तो उसके बारे में ये पता चला कि स्टैन तो एक शरीफ इंसान है, उसका कोई माफिया, कोई गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं है, उसका किसी के साथ झगड़ा नहीं, उसको किसी ने कभी धमकी नहीं दिया। लेकिन फिर क्यों स्टैन इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों ये सारी झूठी कहानियाँ इनको सुना रहा है? आखिरकार पॉलिन को एक ख्याल आया कि स्टैन के बारे में उसने जितनी भी रिसर्च की उन सभी को लेकर
वो एक मनोविज्ञानी यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंची और पॉलिन ने डॉक्टर को अपनी और अपनी माँ की और स्टैन की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक माफिया के डर से वो, उसकी माँ और उसका भाई बचपन से लेकर जवानी तक भाग रहे हैं और इन सब के पीछे एक ही शख्स था और उस शख्स का नाम है स्टैन सीयर। तो पॉलिन ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर वो इंसान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है और क्यों वो इतनी साजिशें रच रहा है। तो डॉक्टर ने पॉलिन की सारी बातें सुनी और स्टैन के दिमाग पे रिसर्च करना शुरू कर दिया और कई दिनों की रिसर्च के बाद उस साइकियाट्रिस्ट ने पॉलिन को बताया कि ये जो सारी कहानी है उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो स्टैन है ये एक सिंड्रोम का शिकार है और इस बीमारी का नाम है फॉली एड्यू और इस बीमारी में इंसान ख्वाबों की दुनिया में जीता है। इसका मतलब कि ये एक दिमागी बीमारी है। इसमें इंसान रात को जो भी ख्वाब देखता है, जो भी वो सोचता है, उसे लगता है कि यही सच्चाई है, तो उसे ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में यकीन हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, वो इंसान अपने इस देखे हुए ख्वाब को सच करने के लिए किसी दूसरे इंसान तक उसका वो ख्वाब पहुंचाता है, उसे भी यकीन दिलाता है कि यही होगा और यही हकीकत है। तो ये स्टैन को भी एक ख्वाब आता है कि उसके पीछे एक माफिया गैंग पड़ा हुआ है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। लेकिन उसके इस ख्वाब को यकीन कौन करता और इत्तेफाक से उसे मिल जाती है रूथ और रूथ को वो बताता है कि तुम्हारे पति जो है वो एक माफिया गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन फैमिली के लिए वॉरेन ने जब वो गैंग छोड़ दिया तो वो लोग तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जान के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर रूथ स्टैन की सारी बातें यकीन कर लेती है, फिर वही करती है जो स्टैन उसे करने को कहता था। तो जब भी स्टैन को कोई ख्वाब आता है कि कोई माफिया गैंग इनके पीछे पड़ा है तो वो रूथ को बताता है कि चलो भागो, अब यहाँ से किसी दूसरे शहर में हमें जाना होगा। तो रूथ भी वहीं उसकी बातों में आकर शहर पर शहर बदलती रहती थी और अपने इसी ख्वाबों के चक्कर में स्टैन ने अपना भी परिवार छोड़ दिया था। वो तन्हा था और अकेला था और अपने इसी ख्वाबों के चक्कर में उसने रूथ की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसको भी अपने पति से जुदा कर दिया और दोनों बच्चों को भी बचपन से लेकर आज तक दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और वो शहर दर शहर अपने ख्वाब को यकीन मानकर इन तीनों के साथ खुद भी भटकता रहा और जबकि हकीकत में ऐसी कोई दुश्मनी या ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मनोविज्ञानी ने जब पॉलिन को ये सारी बातें बताई तब उसे यकीन हुआ और उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। ये सब के बाद माँ को कैंसर हो गया था और माँ ने पॉलिन के सामने ही दम तोड़ा और आखिरी वक्तों में पॉलिन माँ के साथ ही रही। माँ के दम तोड़ने से पहले पॉलिन ने अपने और अपने भाई की ज़िंदगी जो बर्बाद की, ये खानाबदोश ज़िंदगी जीने के लिए जो मजबूर किया, उसके लिए उसने माँ को माफ़ कर दिया। और इसलिए माफ़ किया क्योंकि उसने कहा कि माँ की इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने भी एक शख्स के ख्वाबों की दुनिया को यकीन कर लिया। अब फिर पॉलिन ने भी इसके बाद एक शख्स से शादी कर ली और एक बाप के फ़र्ज़ को निभाते हुए स्टैन ने भी पॉलिन की उसी तरह से शादी की जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी करवाता है। लेकिन पॉलिन ने स्टैन को कभी माफ़ नहीं किया, हालांकि वो जानती थी कि उसने उसकी माँ की बहुत ख्याल रखी और उसके भाई को भी बचपन से बहुत प्यार किया और उसे ये भी एहसास था कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया क्योंकि वो खुद ही एक बीमारी का शिकार था। एक ख्वाब देखता था और उसी को सच मानकर उसकी पूरी ज़िंदगी उसने खुद ही बर्बाद कर दी और पॉलिन को लगता है कि उसके इसी ख्वाब के चक्कर में मेरी और मेरे भाई और मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी बचपन हमसे छीन गई। और सिर्फ इसी वजह से पॉलिन ने स्टैन को कभी माफ़ नहीं किया। और इसके अलावा पॉलिन को स्टैन से कोई शिकायत नहीं थी, उसने उसका भी बहुत ख्याल रखा क्योंकि स्टैन भी बीमार था और बुढ़ापे में इसी बीमारी के चलते स्टैन की भी मौत हो गई। और अब जो है पॉलिन शादी करके अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है, उसके 2 बच्चे हैं और फिर बाद में उसने अपनी इस ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी है और उस किताब का नाम है रन हाइड रिपीट, ए मेमोरी ऑफ ए फ्यूजिटिव चाइल्डहुड। तो ये थी आज की कहानी, एक परिवार जो हकीकत से कोसों दूर ख्वाबों की दुनिया में पिछले 20 साल तक भटकता रहा, किसी आवारा बंजारा की तरह शहर पर शहर बदलता रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आप इसी तरह की नई, अनोखी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।